इंटरनेट टेलीफोनी से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडा आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां ये बात कह रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ओटीटी कॉलिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, या कंपनियां कंज्यूमर का बोझ बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कह रही हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दुनिया भर में कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे टेलीकॉम कंपनियों के हित प्रभावित होते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल जो है वो 2G नेट पर भी आसानी से हो सकता है, जबकि टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क से कॉल ड्रॉप सहित तमाम नेटवर्क वाली परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है, या वाकई में ये जो टेलीकॉम कंपनियों की चिंता है ये जेन्युइन है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों से जानेंगे कि क्या वाकई में इंटरनेट कॉल सिक्योर नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ बैठक में ओटीटी के लिए कानून बनाने की वकालत की है। टेलीकॉम कंपनियों ने एकमत होकर समान सेवा समान कानून पर जोर दिया है और कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही ओटीटी कंपनियों पर भी नियम लागू होने चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों ने ओटीटी कॉलिंग को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। कंपनियों का कहना है कि इसके जरिए कोई भी कहीं भी फोन कर सकता है। फोन किसने किया इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कई फ्रॉड्स भी इसीलिए हो रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां भले ही ओटीटी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख रही हों, लेकिन इससे आम कंज्यूमर को कहा जाता है कि फायदा ही होता है। मसलन इसके जरिए कॉलिंग फ्री में होती है, इसमें नेटवर्क या कॉल ड्रॉप की परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती, जबकि टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। नेटवर्क नहीं मिलना, कॉल ड्रॉप होना तो काफी आम समस्या है। यही नहीं, कॉलिंग के लिए पैसे भी चुकाने पड़ते हैं और इसीलिए कंज्यूमर ऑडियो या वीडियो कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं। कंज्यूमर्स का यह भी कहना है कि ओटीटी कॉलिंग सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर है, क्योंकि कॉलिंग के दौरान रिकॉर्डिंग काफी हद तक संभव नहीं है। अगर कोई कॉल रिकॉर्ड करता भी है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अलर्ट भेज देते हैं। जानकारों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट टेलीफोनी को नेशनल सिक्योरिटी से इसलिए जोड़ रही हैं क्योंकि ओटीटी के जरिए कंज्यूमर फ्री में कॉल कर लेता है। बहुत से लोग टेलीकॉम कंपनियों से सिर्फ वैलिडिटी का पैक लेते हैं, जो कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने इसे सिक्योरिटी से जोड़कर देखा है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के इन दावों में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरे देशों के फर्जी डिजिटल नंबर मुहैया कराते हैं। अक्सर इन फर्जी नंबरों के जरिए ही ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड और दूसरे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरी दुनिया में कॉलिंग सर्विसेज के लिए ओटीटी का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत में सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं कितनी जायज हैं? और बात आखिरकार में एक कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर आ जाती है। बिना कॉल ड्रॉप के कॉलिंग करना ये एक कंज्यूमर का अधिकार है। सस्ते दरों पर या फिर फ्री में कॉल करना भी एक कंज्यूमर के अधिकार या उसकी चॉइस के दायरे में आता है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा संबंधी चिंताएं टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उठाई जाती हैं, तो सरकार को इसकी तह में जाकर जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।